बेस थ्योरम का ये पार्ट 2 है। पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने बेस थ्योरम को अच्छे से समझा था। इस लेक्चर में हम बेस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब ये लेक्चर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर रहेगा जिसमें हम ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी। स्टार्ट करते हैं। 3 बॉक्स B1, B2 and V3 contains balls। V1 नाम का बॉक्स है वो एक वाइट बॉल, 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल कंटेन करता है। और बॉक्स 2 है वो 2 वाइट, 4 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल कंटेन करता है। और बॉक्स 3 वाइट, 5 ब्लैक एंड 4 रेड बॉक्स कंटेन करता है। ठीक है, ये 3 बॉक्स हैं जो ब्लैक, वाइट एंड रेड बॉल कंटेन करते हैं। और आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक जब आप बॉल निकालते हो तो दोबारा उसको बॉक्स में नहीं डालोगे। ठीक है, इफ 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम रेंडमली सिलेक्टेड बॉक्स, बॉक्स को रेंडमली सिलेक्ट किया और उनसे 2 बॉल निकाली अगर, और व्हाट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट एंड द अदर बॉल इज रेड गिवन दैट दे आर फ्रॉम बॉक्स 2। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है जो बॉल आपने निकाली, एक बॉल वाइट है दूसरी बॉल रेड है, एक बॉल वाइट है दूसरी रेड है और ये बॉल बॉक्स 2 से निकली। देखो आपके पास 3 बॉक्स दिए हैं, B1, दूसरा बॉक्स है B2, तीसरा बॉक्स है B3, राइट। इनके अंदर बॉल्स रखी हुई हैं। ठीक है, 3 बॉक्स हैं, इनमें से आपको 2 बॉल निकालना है। 3 बॉक्स हैं, इनमें से 2 बॉल निकालना है। ठीक है, अब जो आपने बॉल निकाली दो और वो बॉल निकल गई वाइट और रेड। ठीक है, वाइट और रेड बॉल निकली। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, जो बॉल्स निकली हैं वो बॉक्स 2 से निकली। अगर बॉक्स 2 से निकली तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी आप उल्टा चल रहे हो, आपको रिजल्ट पहले दे दिया, कहाँ से आया है, सोर्स क्या है वो पूछा है। और इसी टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बेस थ्योरम में। तो ये क्वेश्चन है आपका बेस थ्योरम का, क्योंकि बेस थ्योरम में आप जब भी नोटिस करोगे उल्टा होता है। आपको टारगेट की प्रोबेबिलिटी दी होती है, रिजल्ट आपको दिया होता है और कहाँ से आया है वो सोर्स आपसे पूछा जाता है। इसलिए तो बेस थ्योरम को आप इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये आपका बॉक्स 1 है, ये आपका बॉक्स 2 है, ये आपका बॉक्स 3 है, ये आपका रिजल्ट के लिए बॉक्स है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट क्या हुआ, मतलब कि 2 बॉल तो आपको निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको सिलेक्ट करना है बॉक्स, रेंडमली सिलेक्ट करना है। तो एक बॉक्स ये है आपका बॉक्स 1। ठीक है, ये आपका दूसरा बॉक्स है बॉक्स 2 और ये आपका है तीसरा बॉक्स। ओके, इसके बाद आपने 2 बॉल उससे निकाली और 2 बॉल निकाली। ठीक है, 2 बॉल निकाली, अब वो कोई सी भी निकल सकती है, ब्लैक भी निकल सकती है, रेड बॉल भी निकल सकती है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ दे दिया ऑलरेडी कि 1 बॉल इज ड्रॉन इज वाइट और अनदर बॉल इज रेड। एक बॉल वाइट है और दूसरी बॉल रेड है, एक बॉल वाइट है और दूसरी बॉल रेड है। तो यानी कि बॉल जो निकली है वो क्वेश्चन में दे दी, रेड है और दूसरी वाइट है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। अब या तो ये बॉक्स 1 से भी निकल सकती है, बॉक्स 2 से भी निकल सकती है, बॉक्स 3 से भी निकल सकती है। बट कमाल की बात है, आपसे पूछा है ये बॉल जो निकली है वो बॉक्स 2 से निकली है, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये मैंने पिंक कलर कर दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है।
अब यहाँ पे समझना, जो बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है एंड बॉक्स 3 है, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखते हैं तो वो कितनी आएगी, 1/3 आएगी। मतलब आपके पास 3 बॉक्स हैं और आपको एक बॉक्स चूज करना है। 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स चूज करना है, तो कैसे लिखोगे उसकी प्रोबेबिलिटी, 1/3। और तीनों की सेम ही होगी ना, क्योंकि 3 सेम बॉक्स हैं, कोई भेदभाव नहीं करेंगे उनमें। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं। तो अगर बॉक्स 1 से 2 बॉल निकालते हैं, एक वाइट और दूसरी रेड, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक इसी तरह अगर जो बॉक्स 2 है उससे 2 बॉल निकालें, रेड और वाइट, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और रेड 3। तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ से बॉक्स 1 से हम बॉल निकालेंगे, ये आपका बॉक्स 1 है, ठीक है, इससे हम निकालेंगे 2 बॉल। कौन सी बॉल, रेड एंड वाइट। तो देखना, पहले नंबर तो वाइट बॉल अपन देखें, ऊपर देखो ये आपके पास बॉक्स है, इसमें एक वाइट है, 2 ब्लैक हैं और 3 रेड हैं। तो एक बॉल, इससे वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/, टोटल बॉल 6, 1/6 है। ठीक है, और इसके बाद अपन ने निकाली इससे कौन सी, रेड बॉल, 3 रेड बॉल है इसमें। ओके, लेकिन जो टोटल बॉल है वो एक कम हो गई, क्योंकि आपने वाइट बॉल निकाल ली ना, टोटल अब इसमें 5 ही बॉल बची, इसलिए 5 लिखा मैंने। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपने निकाला, ये एक केस है, क्यों कि उल्टा भी हो सकता है ना। देखो यहाँ पे क्या किया था आपने, सबसे पहले आपने कौन सी वाइट बॉल निकाली थी, और इसके बाद फिर आपने रेड बॉल निकाली। या फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हो, रेड बॉल पहले निकाली आपने, वाइट बॉल बाद में निकाली, राइट। एक ऐसा केस भी बन सकता है, इसीलिए ये दूसरा केस है, उसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। इस बार आपने रेड बॉल पहले निकाली, वाइट बॉल बाद में निकाली। रेड बॉल पहले निकाली, टोटल रेड बॉल कितनी है, 3 है। ओके, टोटल बॉल कितनी है, 6 है। ओके, और मल्टीप्लाई करो किससे, 2 और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/5, टोटल 5 बॉल बची हैं इसमें। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, काट देते हैं इनको, ये 3 और ये 6, कितना नीचे बचा, 2 बचा नीचे, और यहाँ पे भी आपका 1/2 बचा, 10 10 और 1/10 आपको प्रोबेबिलिटी, 1/5 आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है। सही है, तो ये जो 1/5 प्रोबेबिलिटी आई वो यहाँ पे लिखाई है, क्योंकि बॉक्स 1 से आपका 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसी तरह अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखो जरा, ये आपका बॉक्स 2 है, ये आपका बॉक्स 2 है। अब इससे आपको 2 बॉल निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिमिलर काम यहाँ भी करेंगे जो अपन ने ऊपर करा है। वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2 वाइट बॉल है इसमें, और 4 ब्लैक और 3 रेड है। टोटल बॉल कितनी है, 7 9, टोटल 9 बॉल है इसमें। ठीक है, 2/9, ये आपका 2 वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई करो, 3 रेड बॉल है इसमें, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/8, राइट। 3 7 और 9, एक बॉल निकल गई 9। ठीक है, यहाँ भी 2 केस बनेंगे और सिमिलर बनेंगे, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, ये 2 एंड 2 4, 4 से 8 को काटा, नीचे बचा कितना 2, और 3 से 9 को काटा तो आपको 3 नीचे मिला, ऊपर क्या बचा 1/6 आपको देखने को मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/6 आई। सेकंड बॉक्स से कितना आई है, 1/6 आपको मिलती है। इसी तरह अपन बॉक्स जो कौन सा है, बॉक्स 3 है, उससे निकालते हैं। बॉक्स 3 में 3 वाइट 5 ब्लैक एंड 4 रेड है। तो 3/, टोटल बॉल इसमें 12 है। ठीक है जी, और आपके पास 5 रेड है, 5/11, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 सेम केस बन रहे हैं। इसको भी सिमिलर हम काटेंगे, तो 2 से काटा 12 को, नीचे 6 बचा, 3 से काटा 6 को, तो यहाँ 2 बचा, और ऊपर आया कितना 5/22।
तो ये प्रॉपर्टी आती है आपकी ये बॉक्स 3 से बॉल निकालने की 5/12। सो हमारा इतना काम हो गया है। अब हमारा जो लास्ट स्टेज बचा है वो हम करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी हम क्या निकालेंगे, वाइट और रेड बॉल हमको मिले और वो किससे मिले, बॉक्स 2 से आपको मिले। इस चीज़ की क्या प्रॉपर्टी है वो हम निकालेंगे। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो हमारे पास फेवरेबल यानी ये पिंक कलर में लिखा है, हमारे पास फेवरेबल पाथ है, तो फेवरेबल पाथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फेवरेबल पाथ का केस है, और डिवाइड करेंगे टोटल पाथ से, जो कि है 1/3 इंटू 1/5 प्लस फर्स्ट केस 1/3 इंटू 1/6, सेकेंड केस प्लस का 1/3 इंटू 5/22। अब इस क्वेश्चन को अगर आगे सॉल्व करें तो 1/3 ऊपर भी नीचे भी अगर इसको हटा दें सिंपली, तो आपको बचेगा 1/3 ऊपर, और नीचे बनेगा 1/5 एंड 1/6 एंड 5/22। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कुछ मिलेगा 55 डिवाइडेड बाय 196, राइट। बट क्वेश्चन आपको समझ आया। इस तरीके से अपन बेस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपन बेसिकली इसमें उल्टा जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट आपको दिया होता है और स्टार्टिंग पे आप जा रहे हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो बेस थ्योरम से। ये क्वेश्चन यहीं पे एंड करते हैं।